दोस्तों, व्हाट आर बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड? आपने जनरल क्लॉजेज एक्ट और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट दोनों में देखा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। तो सपोज मेरे लैंड पे में एक आम का बगीचा है और उससे आई प्लक मैंगोज, क्या मैंगोज विल बी बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड? क्योंकि कायदे से तो वो भी है। या सपोज मेरे पास रबर का प्लांटेशन है और मैं रबर से लेटेक्स निकाल रहा हूँ, क्या लेटेक्स बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड होगा? बट दोस्तों, उस तरीके से तो सब कुछ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड में आ जाएगा। और यहाँ पे एक स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन लगाते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी मतलब इट्स जस्ट माय आइडिया, सुप्रीम कोर्ट हैज़ नॉट सेड इन एज मेनी वर्ड्स। अब इंटरप्रिटेशन अगर हम लगाएंगे स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, तो उसमें सपोज हम इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट देखते हैं, वो कहता है राइट्स टू वेज, लाइट्स, फेरीज एंड फिशरीज एंड एनी अदर बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। तो अगर हम इसको यूजडम जनरस में देखेंगे तो जो एनी अदर बेनिफिट हैज़ टू बी सीन इन टर्म्स ऑफ राइट्स। तो इसका मतलब अगर मैंने आपको सपोज अपने बगीचे में से राइट टू कलेक्ट मैंगो दे दिया है तो दैट विल बी बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। अगर मैंने अपने रबर प्लांटेशन से आपको राइट टू कलेक्ट लैटेक्स दे दिया है तो दैट विल बी बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, न कि लेटेक्स कलेक्ट करना या मैंगो कलेक्ट करना। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा टेस्ट ले डाउन नहीं किया है और हमेशा हमें प्रेसिडेंट के बेसिस पे देखना पड़ता है। तो चलिए आइए हम कुछ केसेस देखते हैं। तो दोस्तों, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड इज सिमिलर टू प्रॉफिट्स ऑफ प्रेंद्रे विच इज़ देयर इन इंग्लिश लॉ। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस में, जैसे हमारा आनंद बेहरा केस हो गया, उसमें कोर्ट ने ये कहा कि अगर आपको कोई लेक लीज हुई है और उसमें आपको लीज हुई है, लाइसेंस मिला है टू एंटर द लेक एंड कलेक्ट फिशेज, तो उसमें वो जो राइट टू कलेक्ट फिशेज है दैट इज़ राइट टू कलेक्ट बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, और इसलिए वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। उसी तरह श्रीमती शांताबाई के केस में कोर्ट ने कहा कि अगर आपको सपोज लाइसेंस मिला कि आप किसी फॉरेस्ट में एंटर करो और उससे वहाँ से टिम्बर निकालो, तो दिस इज़ अगेन अ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, दिस इज प्रॉफिट ऑफ प्रेंद्रे, और ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। उसके बाद दोस्तों, इसी तरह अगर हम केस देखें टीटागढ़ मिल्स वाला, स्टेट ऑफ उड़ीसा वाला जो केस है, तो उसमें एक बैम्बू कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई थी। अब क्वेश्चन था कि बैम्बू कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या इट्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कोर्ट वेंट इनटू द सब्सटेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और उसमें देखा कि उसमें एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया गया था टू फेल एंड कलेक्ट बैम्बूज। तो कोर्ट ने कहा कि दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, और इसलिए ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। इसी तरह चौथा केस आता है कि सपोज आपके पास एक लैंड है, इट्स सईदा बीबी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। तो सपोज आपके पास एक लैंड है, अब उस लैंड का आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो उस लैंड में सपोज आप बाजार लगाते हो, हाट लगवाते हो, तो राइट टू होल्ड बाजार ऑन योर लैंड इज ऑल्सो बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड, और इसलिए इट इज़ ऑल्सो एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन दोस्तों, कोर्ट ने कोई टेस्ट ले डाउन नहीं किया है और हमेशा प्रेसिडेंट के बेसिस पे डिसाइड करना पड़ता है कि वो है या नहीं है। तो इसलिए इसे बड़ी वेगनेस आ जाती है। जैसे जो मैंने एक लेटेक्स का एग्जांपल दिया, तो अभी तक किसी केस में ऐसा आया नहीं है, तो इसलिए मतलब बहुत ही इससे कन्फ्यूजन और बहुत ही आर्बिट्रेरीनेस आ जाती है। बट देन कोर्ट हैज़ टू गोइंग अहेड, आपको जैसे जैसे प्रॉपर्टी लॉ इंडिया में और इंट्रेंच होगा, जैसे जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेंगी, तो वैसे वैसे हमें ऐसा टेस्ट ले डाउन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड सारे केस लॉज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद लॉ एंड बाय बाय।